वेलकम बैक टू अ न्यू बिगिनर सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। ये वो सीरीज है जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और ये है उसका पार्ट 2। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज किया जाता है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर लोग एनालिसिस करके आपको दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा ऐसे लोगों को ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता, कि चलाना आता है तो उनकी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड कर देते हैं। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से सेटअप करें। अगर फ्री में तुम्हें बेहतरीन नॉलेज चाहिए तो हसनैन सलीम इन्वेस्ट को सब्सक्राइब कर दो, और अगर साइकोलॉजी की बनानी है तो उसकी वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। अच्छा गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहले ठीक है, जो हम आज प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से यूज करना है, वो है ट्रेडिंग व्यू। अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपने सिंपली क्रोम के ऊपर आना है और यहाँ पर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। आपने ट्रेडिंग व्यू लिखकर सर्च कर देना है। जो पहली वेबसाइट होगी ये है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर जाके जो गेट स्टार्टेड है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो ब्लू ब्लू कलर का गेट स्टार्टेड नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका जीमेल मांगेगा। आपने सिंपली साइन इन विद गूगल जाके यहाँ पर अपना जीमेल पेस्ट करके आपने साइन अप कर लेना है। ठीक, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप पड़ा है। जब आप साइन अप कर लोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पर आना है सर्च के बटन पे। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर बिटकॉइन आ गया, जिसके अंदर आपका गोल्ड आ गया, आपका टेस्ला का स्टॉक आ गया, एनवीडिया का स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर आपने जाके किसी भी चार्ट को जाके लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये वाइड भी आ सकता है, कि इसको ब्लैक करना चाहते हो इधर जाओ, यहाँ से इसको करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, डार्क थीम को ऑन करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया। ये यहाँ से आप सेटल अप कर सकते हो। उसको फिलहाल व्हाइट रहने देते हैं कि आप लोगों को और बेहतर समझ आए। जो सामने आप लोग देख रहे हो ये है आपका टोटल ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, जो ट्रेडिंग व्यू होता है ये सारा ये है। ठीक है, इस वाली जगह के ऊपर है आपकी वॉच लिस्ट। ठीक है, वॉच लिस्ट किस तरीके से सेटल अप करनी है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वॉच लिस्ट को सेटल अप करना है। ठीक है, आप आए हो चार्ट पे, लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक किया, ये सारा ओपन हो गया। अब आपने वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे एसेट्स हैं। ठीक है ना, आपका इनमें से बहुत जो के साथ काम नहीं होना। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर फ्यूचर्स चल रहा है जिसके अंदर गोल्ड आ गया, यहाँ पर फॉरेक्स चल रहा है, यहाँ पर क्रिप्टो है जिसके अंदर इथीमियम आ गया। जो चीज़ आपकी यूज़ में नहीं है उनको वन बाय वन करके डिलीट कर देना है। प्लस के ऊपर जाना है और यहाँ पर जो आप ट्रेड करते हो उसको ऐड करना है। जैसे कि अभी मैंने यूरो के ऊपर प्लस का ऑप्शन दबाया ना, ये देखना यूरो आ गया। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये इस साइड पे यूरो का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसको अब मैं चार्ट को देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। अब सिर्फ मैं चार्ट को देख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जो कि आ गया जीबीबी यूएसडी। एफएक्सीएम वाला मैं जीबीबी यूएसडी ऐड कर दिया। ठीक है, जो है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और साथ में यूएस डॉलर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर मैंने यूएसडी जेपीवाई पे क्लिक किया तो यूएसडी जेपीवाई ऐड हो गया। यूएसडी का ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यूएसडी का ऐड हो जाएगा। अभी मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एयूडी यूएसडी को ऐड करना चाहता हूँ, एयूडी यूएसडी को ऐड कर दिया। और बीच में दो तीन क्रिप्टो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिसके अंदर एक आ गया हमारा बिटकॉइन। ठीक है, और एक सेकंड, बिटकॉइन, ये बिटकॉइन, और आ गया हमारा सोल। ठीक है, सोल ऐड हो गया, साथ में हमारा एथीमियम हो गया। तो इथीमियम हम लोगों ने कर दिया ऐड। सही हो गया। तो ये कुछ एसेट्स है जिनको हम लोग ट्रेड करते हैं और हम लोगों ने इसको कर दिया ऐड। परेशान नहीं होना, ये बहुत ही, आप लोगों ने इसको देखकर गंगस नहीं होना। दिस इज सो मच इजी, सो मच इजी। आप लोग सोच नहीं सकते कितना इजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेट्स हम लोग ट्रेड करते थे उसको हमने कर दिया ऐड। अब हम लेट्स सपोज अभी मैं जाना चाहता हूँ यूरो को ट्रेड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर यूरो पे क्लिक करूंगा एंड यूरो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा यूरो जिसको मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं जीबीबी यूएसडी को ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूंगा, ये वन बाय वन करके आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं जीबीबी यूएसडी के चार्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो ऊपर आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो इस चार्ट के ऊपर आप चीज़ें देख रहे हो, बेसिकली ये जो डी लिखा हुआ ना, डी, इसे कहते हैं हम लोग टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड एज टाइम फ्रेम। ये जो ऊपर डी नजर आ रहा है ना, दिस इज द टाइम फ्रेम। आप इसके ऊपर अभी देखो, ये किसके ऊपर है, डी के ऊपर है। डी का क्या मतलब है, वन डे।
अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो 1 डे लिखा होता है। अब ये जो एक एक कैंडल है ना, ये 1 दिन के अंदर बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज चला जाता हूँ 4 हॉर्स के ऊपर, ठीक है, 4 हॉर्स के ऊपर मैं चला गया। अब ये जो एक एक कैंडल है, इसको बनने में कितना वक्त लगता है? 4 घंटा लगता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर मैं जाता हूँ H1 के ऊपर, तो हर एक कैंडल, जो ये आप कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, इस पूरी कैंडल को बनने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा है। इस कैंडल को बनने में 1 घंटे का वक्त लगा है, ना ज्यादा ना कम, फिक्स 1 घंटा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ M30 के ऊपर, यानी किसे कहते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 30 मिनट्स के ऊपर जो आप देख सकते हो, इस कैंडल को बनने में भी 30 मिनट्स लगे, इसको भी लगे, इसको भी लगे, ठीक है। अगर मैं M1 के ऊपर चला जाता हूँ ना, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक जो कैंडल है वो 1 मिनट के अंदर बनेगी। अब मैं आ चुका हूँ M1 के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि यहाँ से जो आके मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया, तो ये एक एक कैंडल 1 मिनट के अंदर तकरीबन चल रही है, ठीक है। यहाँ पर 46 सेकंड आ गए हैं, ठीक है, 44। जब से ये टाइम ख़त्म होगा, ये कैंडल हो जाएगी बंद, दूसरी कैंडल खुलेगी पूरी 1 मिनट की। तो ये है हमारा टाइम फ्रेम्स का सारा चक्कर, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब इसमें से आप लोगों को कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, अगर आप लोग करते हो, आपको कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स हैं जो उसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं M15 को यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको जाके स्टार दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर H1 को यूज़ करता हूँ, H1 को जाके मैं स्टार दे दूंगा, ठीक है। H4 को यूज़ करता हूँ, H4 को जाके मैं स्टार दे दूंगा। डेली को यूज़ करता हूँ, डेली को जाके मैं स्टार दे दूंगा, ठीक है। अब डेली के ऊपर मैं आ गया, एंड ये देखो सारे टाइम फ्रेम जो मैं यूज़ करता हूँ ना, वो सारे मेरे इस ऊपर आ गए, ठीक है। H1 पे क्लिक कर दिया, H4 पे क्लिक कर दिया, डेली के ऊपर क्लिक कर दिया। जिस टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जाना चाहूँ वो मैं इजीली जा सकता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं आ गया अपने एक किसी भी चार्ट के ऊपर। अब अगर चाहते हो कि आप इन कैंडल्स का कलर चेंज कर दो, ठीक है, तो कलर चेंज आप लोग कैसे करोगे? सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। अब बॉडी गए ना, अब लेट्स सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, सेटिंग्स में गए, सैम्पल के ऊपर गए, यहाँ पर गए, जो सा कलर आप रखना चाहो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ब्लू रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये ब्लू कर दिया, तो ये हमारा कलर चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कोई और रखूँ, ठीक है, जो सेल वाली कैंडल इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, तो ये करके मैंने ऐसे करके ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, इस तरीके से आप कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हो इजीली। और दूसरी बात ये कि अब इस साइड के ऊपर कुछ टूल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको बहुत, यानी कि आपके यूज़ में आने हैं। मैं सिर्फ वो टूल्स बताऊंगा जो आपके यूज़ में आए हैं, ठीक है। जैसे कि प्रो ट्रेडर्स 3-4 टूल्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इतनी जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। ये देखो, ये वट इज़ दिस, लाइक वट इज़ दिस, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट जो मार्केट के अंदर काम नहीं करते। तो सोचना नहीं है, ठीक है, कि यार ये तो सीखना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है। नो, टूल्स के अंदर आपने पहले ऑप्शन के अंदर आना है, यहाँ पर ये कर लेना है, ठीक है। क्रॉस को आपने कर देना है, ये आ गया आपके पास क्रॉस, ठीक है। उसके बाद ये आप डॉट को, और कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में आओ, ठीक है, सेकंड वाले में ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ऐसे कर दो, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपकी इस पॉइंट के ऊपर ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये 2 टूल्स अभी हम लोगों ने यहाँ से जाके ऐड किए हैं। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चौथी रे के अंदर जो है, जो टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग पोजीशन है, एक शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। हम लॉन्ग पोजीशन को ऐड कर देंगे ऐसे करके स्टार करके, एंड शॉर्ट पोजीशन को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये ऐसे करके ऐसे आ गए, ठीक है, ये दोनों। और हम देखेंगे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ब्रश है, अगर ब्रश आप करना चाहते हो, ब्रश आप कर सकते हो ये करने के लिए, ठीक है। सेवंथ रो के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक हो गया। और दैट्स इनफ, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट थे। एंड टेक्स्ट के अंदर आपको, एंड ब्रश के अंदर आपको थोड़ा नीचे जाके रेक्टेंगल मिलेगा, आपने ये रेक्टेंगल को यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगल टूल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। तो अब ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 हम लोगों ने ऐसे टूल्स ऐड किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टूल के बारे में। ये है रेक्टेंगल का टूल, ठीक है। इसके अंदर आके आप कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। यानी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप इससे मार्क कर सकते हो, ठीक है। दिस इज लाइक अ मार्कर। इसके कलर को कैसे चेंज करना है, आप कहते हो पर्पल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या अंदर बहुत ज़्यादा इसके एक तरीके से वो है, यानी कि इसके अंदर कलर फिल हुआ हुआ है, ये कलर ज़्यादा फिल करना है, कैसे कम करना है, आप मैं आपको बताता हूँ।
आपने इसको सिंपली बनाना है, ड्रॉ करना है, फिर आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर आके ऑपेसिटी को कम कर देना है, तो अंदर से बिल्कुल खाली भी हो जाएगा, ठीक है। पर मैं इसको थोड़ा सा रखता हूँ। अब मैं आया इसको कलर चेंज करने के लिए, तो मैं इसको करता हूँ ब्लैक का कलर, ठीक है। ये आगे हमने ब्लैक का कलर कर दिया, तो ये आ गया हमारा सिंपल एज दैट एक बॉक्स, ठीक है। इसका जो चाहे आप वो कलर कर सकते हो। दिस इज द रेक्टेंगल टूल, ठीक है। दिस इज द रेक्टेंगल टूल। अगर इसको हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो चार्ट के ऊपर इसको आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पर कहीं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिया। ये कैसे करना है, ये क्या होता है, ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे। बट रिमेंबर दैट अगर तुम ये मेरी क्लास देख रहे हो और दुनिया में हज़ारों करोड़ों कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि एसएलटी हो गया, जैसे कि एसएमसी हो गया, ये सब आपको पूरी बात नहीं बताएंगे। ये सब आपको सिर्फ बताएंगे कि यार ये ब्रोकर ब्लॉक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से मार्केट उठेगी, सिंपल एज दैट। वो सिर्फ ये बोल के अपने कोर्स खत्म कर देंगे, हर हफ्ते आएंगे आपके ऊपर कोर्स फेंकेंगे, इस तरह के 2-3 कॉन्सेप्ट फेंकेंगे और आप वो देखोगे, ठीक है। बात ये कि उन चीज़ों को नहीं देखना। बात सारी आती है एंट्री एग्जीक्यूशन की, ठीक है। ये टूल्स तब तक काम के नहीं है जब तक एंट्री एग्जीक्यूशन ना हो। कोई भी दुनिया में किसी किस्म का भी कॉन्सेप्ट काम का नहीं है जब तक उसकी एंट्री एग्जीक्यूशन ना हो। एंट्री एग्जीक्यूशन कौन सिखाएगा? हसनैन सलीम सिखाएगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया टेक्स्ट। यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये आ गया हमारा ब्रश, तो ये हम ब्रश से कुछ भी किसी तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यह आ गया हमारा शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशन को पढ़ते हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्या होता है बेसिकली। अब लेट्स सपोज आपको पता है, आपको लेट्स सपोज ट्रेडिंग सबसे पहली बात आती है, ठीक है, ट्रेडिंग आती है। अब आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को अप्लाई करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज शॉर्ट पोजीशन यानी कि आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर सेल कर दिया, ठीक है। आप इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। आपने इस वाली कैंडल के ऊपर किया है सेल और आपने शॉर्ट पोजीशन, जब आप सेल करोगे आपने शॉर्ट पोजीशन को लगाना है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन का ये काम है, जब आप मार्केट के अंदर सेल करते हो ना तब आपको शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाना है। ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये है स्टॉप लॉस, जो हमने क्लास 1 के अंदर डिस्कस किया था ना, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ है स्टॉप लॉस। आप लोगों ने स्टॉप लॉस जितना मर्जी चाहे लगा सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की क्या प्राइस आ रही है, यहाँ पर प्राइस आपको शो हो जाएगी 1.26455, ठीक है। दैट्स इट। ये सिस्टम के अंदर कैसे बोर्ड इन करना है हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं एग्जैक्टली मार्केट के अंदर, ठीक है। टीपी कैसे लगाते हैं वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो ये है इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यानी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो मार्केट आपका लॉस छोटा सा करवाए और आपको मार्केट से बाहर निकाल दे। अगर आपका रिस्क $10 का है तो वो $50 का ना हो। स्टॉप लॉस का ये काम है, ठीक है। अब जनाबे वाली हम लोग टीपी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये है हमारा जो नीचे वाला आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो ना, इसका जो टॉप है यानी कि यहाँ पर प्राइस आपको शो हो रही होगी 1.25854 समथिंग, ठीक है। ये है आपका टेक प्रॉफिट। दिस इज योर टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। तो ये आ गया जनाबे वाली आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है। इसको सिस्टम के अंदर कैसे लगाना है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अब मार्केट में आपने यहाँ पर सेल किया ना, मार्केट नीचे गई, आपका सेल का ट्रेड जो था वो कामयाब था, आपकी जो एग्जीक्यूशन थी वो अच्छी थी, मार्केट नीचे गई, यहाँ पर टेक प्रॉफिट हिट हुआ, आपने मार्केट से बाहर निकल आना है ऑटोमेटिकली। आपको ज़रूरत नहीं है सिस्टम पे बैठकर ट्रेड्स को देखकर घबराने की या फिर कुछ भी करने की। बस आपने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस पुट कर दिया, आपने सिस्टम के अंदर टेक प्रॉफिट पुट कर दिया। जब मार्केट जाएगी आपके फेवर के अंदर तो या तो आपका टीपी हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट का ये कमाल है कि आपको वो मार्केट प्रॉफिट करवा देती है जब वो आपके फेवर में जाने लगती है, ठीक है। स्टॉप लॉस का ये कमाल है कि आपको वो लॉस से बचा देती है, ठीक है। हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर डिसाइड किया था। तो ये है हमारा शॉर्ट पोजीशन टूल का कमाल। दिस वाज द शॉर्ट पोजीशन टूल, ठीक है। ये है हमारा शॉर्ट पोजीशन टूल, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन टूल का, ठीक है। लेट्स सपोज अब आप इस पॉइंट से बाय करते हो, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं बट ये कि थोड़े से अलग है। लेट्स सपोज आप इस पॉइंट से क्या करते हो, बाय करते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है लॉन्ग पोजीशन का टूल। ये नीचे वाला एरिया आ गया आपका स्टॉप लॉस, ये वाला आ गया आपका टेक प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका टेक प्रॉफिट। दोनों सेम है बस ये अलग उल्टे हैं, ठीक है। जैसे ये उल्टा है, ये उल्टा है, ठीक है। स्टॉप लॉस,
ये आ गया आपका स्टॉप लॉस, ये आ गया आपका टेक प्रॉफिट। लेट्स सपोज आपने इस एरिया से बाय किया, मार्केट जाती है आपके ऑपोजिट, तो आपको लॉस से बचाने के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपके लॉस को हो जाएगी लिमिट। तो स्टॉप लॉस ने किया आपके लॉस को लिमिट, और लेट्स सपोज मार्केट बाय जाती है, आपके फेवर के अंदर जाती है, और आपका यहाँ पर हो जाता है टेक प्रॉफिट हिट, ठीक है। जब आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, मार्केट के अंदर जितने भी आपके डॉलर्स बने हैं, जितना भी आपका प्रॉफिट बना है वो आपको मिलेगा, और आप मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आओगे, ठीक है। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा तो गाइज ये था हमारा लॉन्ग पोजिशन टूल, ठीक है। दिस दिस वाज अच्छा गाइज, दिस वाज आवर लॉन्ग पोजिशन टूल, लॉन्ग, ओके। तो गाइस दिस वाज आवर लॉन्ग पोजीशन टूल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये इसका यूज कहाँ पर होता है वो हम आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, सिर्फ इधर यूज नहीं होता, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने टिकटॉक वगैरह के ऊपर रील्स देखी होंगी, वो ऐसे ऐसे ही करते हैं, ठीक है, फिर ऐसे करके ब्रेक मिलता है, फिर यहाँ से सेल कर देते हैं, तो ये वापस ऊपर क्यों चला गया, वापस ऊपर क्यों चला गया, इसने इसको फेल कर दिया ना, ये कॉन्सेप्ट फॉल्स हो गया। रिमेंबर दैट, खुद से कुछ भी नहीं करना, ठीक है, पहले सीखना है, और सिखाएगा हसनैन सलीम एफएक्स, एंड यूर गोना लर्न ऑल इट टुगेदर। अब लेट्स सपोज इस चैट को, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इधर जाऊंगा कैमरा के ऊपर, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे डाउनलोड्स के अंदर इसका स्क्रीनशॉट एक सेव हो जाएगा, देखो लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द क्लास के ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू चलता है, एंड सुपर इजी है, ठीक है। अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, फ्री में लर्निंग करनी है, ठीक है, और बहुत कुछ सीखना है, यानी कि वो चीज़ें जो कि आजकल दुनिया में कोई नहीं बता रहा, जो कि हाफ ट्रुथ्स नहीं है, जो कि प्योर ट्रुथ्स हैं, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन भी मार्केट के अंदर आ जाती है, तो आप जाएं इंस्टाग्राम पे हसनैन सलीम एफएक्स सर्च करें, जाके हमें फॉलो करें, ठीक है, और उसी के अंदर हमारा जो है लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है वो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लाइव भी आते हैं इसी चैनल के ऊपर जाएं। और बाकी दूसरी बात, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपको पता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, और आपके अगर इश्यूज बन रहे हैं साइकोलॉजी को लेकर, तो यहाँ पर जाए मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाए, प्लेलिस्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की ऑल क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, और भी क्लासेस आ रही हैं बड़े मजे मजे की, तो इसको क्लिक करें, जाके आप सारी जो है यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। अगर आपके साइकोलॉजी के इश्यूज बन रहे हैं, आपको ट्रेड करना आता है, तो या तो आपकी एग्जीक्यूशन में मसला होगा, या तो आपकी साइकोलॉजी का मसला होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी का सॉल्व करनी है, चैनल पर जाके वीडियोस देखें, एंड यू आर गोना क्लियर ऑल द डाउट्स इन योर माइंड, एंड यू गोना ट्रेड मोर बेटर। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।